हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण देखेंगे तथ्य। इससे संबंधित आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है जो आपकी क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण होगा ही होगा। साथ ही देखेंगे जब रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन खासकर रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और यहाँ से यदि आपका कंप्लीट तैयारी होता है तो समझिए आप ग्रुप डी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते क्लास। और जो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक जो आवर्त सारणी किस पर बनाया गया ये आपको पता होगा, उन्हीं के अनुसार क्या हो जाएगा, क्या होगा आपका परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, याद रखना है, मोजले, हेनरी मोजले या मोसले रहता आपका, याद रखिएगा। किसने, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में किसने, मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप तैयार किया। इससे पहले देखते हैं तो आपका मेंडलीव का जो था वो था परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्न में से क्या कहलाती है। क्षैतिज जो कतार होता है, क्षैतिज, वो क्या कहलाता है, इस तरह से वाला बताना आपको, इस तरह वाला आप क्या कहलाता है, क्षैतिज सोया हुआ, वो आपको क्या कहता है, फटाफट देखिए ऑप्शन, आवर्त, समूह, कोष, कोई नहीं। तो क्षैतिज क्या करता है, आपका आवर्त कहलाता है। क्षैतिज जो पंक्ति होता है वो क्या करता है, आपका आवर्त कहलाता है, याद रखना आपको। और इसमें याद रखिएगा आवर्त कितने होते हैं, 7। तो इस चीज़ को भी याद रखिए, आवर्त 7 होते हैं। पहला आवर्त में देखिए 2 तत्व होता है, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में 26। और जब 6 नए तत्वों का खोज हुआ तब आपका 32। तो अपूर्ण अगर आवर्त पूछा जाए तो 7वां ही कहेंगे अपूर्ण होता है, क्योंकि आपका यहाँ तक देखिए आपका भरा हुआ है और 7वां भी अभी वर्तमान में भर गया है। लेकिन पहले की बात था उसके अनुसार क्या होता है, आपका अपूर्ण कभी भी पूछा जाए कौन सा आवर्त होगा तो आवर्त आपका 7 होगा, जिसमें 26 तत्व होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। तो देखिए प्रथम वर्ग, वर्ग 1 जिसको हम कहते हैं क्षार धातु, क्या कहते हैं, क्षार धातु, याद रखिएगा। वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, मृदा या भूमिज धातु, याद रखिएगा ना। इसको कहते हैं अल्कली मेटल, इसको अल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं, इसे याद रखिएगा। और फिर देखिए वर्ग 15 निकोजेन, वर्ग 15 आपका निकोजेन, वर्ग 16 आपका जो होगा, वर्ग 16 चालकोजेन, वर्ग 16 क्या हो जाएगा आपका, चालकोजेन, वर्ग 16 क्या हो जाएगा, चालकोजेन। वर्ग 17 हो जाएगा हाइलोजन, ऊपर से 4 ही होता है हाइलोजन। और वर्ग 18 होता है अक्रिय गैस, दुर्लभ गैस, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस और इनर्ट गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, ये सभी चीज़ याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाता है आपका क्या, क्षार धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे उससे पहले आपका देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। देखिए आपको अभी तुरंत बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फटाफट आंसर बताएंगे तो देखिए आपका 7वां, अभी तुरंत आपको बताए थे, हर प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या है। सबसे छोटा आवर्त पूछा जाए, सबसे छोटा आवर्त याद रखना आवर्त 1 जिसमें आपका 2 तत्व होता है। और सबसे बड़ा पूछा जाए छठा आवर्त जिसमें 32 तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं, आपका देखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह पूछा जा रहा है, देखिए ऑप्शन 18, 8, 7, 10। तो याद रखना वर्ग या समूह पूछा जाए 18 और आवर्त पूछा जाता तो 7, ये आपका आवर्त हो जाता। लेकिन आपको क्या पूछा, समूह, तो याद रखिएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, वही क्वेश्चन रिपीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। एक तत्व x
XCl2 सूत्र का ये क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा? तो देखिए इसको आप समझिएगा, आपको बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। XCl2, ध्यान दीजिएगा, XCl2 हम जानते हैं Cl पे माइनस होता है क्योंकि वर्ग आपका वर्ग 17 का तत्व है, तो वर्ग 17 के 12 के 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब यहाँ देखिए 2 आने का मतलब क्या था, जब देखिए सूत्र बनाना आपको बताए थे वो चीज़ देख लीजिएगा। जो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, आप 9th केमिस्ट्री का पूरा आपको अच्छी तरह समझ आएगा। और रेलवे में अच्छी नंबर 25 में से आप 20-22 नंबर ला सकते हैं। पूरा बायोलॉजी भी करवाएंगे, अभी फिजिक्स आपका कंप्लीट 10th का करवा दिए हैं, अब केमिस्ट्री चल रहा है। तो देख रहे हैं आपका ये, इसका मतलब यहाँ पर +2 था। अब +2 का मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं किस आवर्त का, किस वर्ग का ये तत्व होगा। तो ये वर्ग 2 का हो जाएगा, +2 का मतलब ये वर्ग 1 का है तो नहीं होगा, वर्ग 2 का यही है तो यही होगा, वर्ग 13 का है, ये वर्ग 14 का, नहीं ऑप्शन हो जाता बी। इसको समझना, बार बार कहते हैं विज्ञान आपको समझने की चीज़ होता है, उसको आप रट्टा नहीं लगा सकते। तो अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई आपको रट्टा लगाने के लिए लगा रहा है तो उसको छोड़िए और हमारे चैनल पर आइए और हम आपको समझाएंगे पूरा विज्ञान। आपको हर चीज़ को रटाना है, कुछ चीज़ें आपको याद रखना और उसके बाद खुद से आपका हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? देखिए क्षैतिज पंक्तियाँ इस टाइप वाला 7 होते हैं और ऊर्ध्व स्तंभ पूछा जा रहा है। इस टाइप वाला बताइएंगे कितना होता है, कितना होता है। स्पेशल आवर्त सारणी का वीडियो है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। तो बताइए फटाफट कितना होता है। तो आप कहेंगे जो होता है आपका ऊर्ध्व स्तंभ, जिसको हम वर्ग कहते हैं, वो वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत को किसने दिया? अष्टक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन डोबेनाइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मुजले। फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा। और देखिए वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा, जिससे क्या होगा हमारा भी उत्साह बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लाते रहे। फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा, कि फटाफट आंसर करना। आपको अष्टक सिद्धांत किसने दिया और यह कितना तक लागू होता है ये भी बताना आपको है, बताना फटाफट बताइए। तो देखिए अष्टक जो नियम है किसने दिया था? न्यूलैंड ने, याद रखिएगा। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। और अष्टक सिद्धांत याद रखना है ना, 20 तक लागू होता है। 20 तक मतलब क्या, आप याद रखेंगे कैल्शियम तक ही लागू होता है। और न्यूलैंड ने जो आवर्त सारणी बनाए थे उसमें 56 तत्व था, याद रखिएगा 56। न्यूलैंड के आवर्त सारणी में कितने तत्व था? 56। जो अष्टक नियम होता है 20 तक ही लागू होता था और उनके आवर्त सारणी में 56 तत्व था। और 56वां जो तत्व था वो आपका थोरियम था, याद रखेंगे थोरियम TH। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इसके बाद कोई तत्व होगा ही नहीं, इनकी ये गलती थी क्योंकि इनके बाद बहुत और भी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज पूछा जा रहा है, यानी परमाणु का आकार पूछा जा रहा है। तो आप याद करेंगे जब इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा होता है फ्रांसियम। सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसका होता है? फ्रांसियम। अस्थाई में पूछा जाता है इसके ठीक ऊपर सीजियम होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? फ्रांसियम। और अस्थाई में पूछा जाए तो सीजियम, ये याद रखना है। तो देखिए पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा आकार इधर का मतलब क्या होगा? जब आप इधर से इधर जाएंगे तो आकार क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? इधर से इधर आने पर बढ़ा, तभी तो ये सबसे बड़ा हुआ। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर आकार घटेगा, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनेंगे। क्वेश्चन वही देखिए आपका, फिर से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन, परमाणु साइज का आवर्त फलन, परमाणु आयतन का आवर्त फलन। फटाफट अपना आंसर करेंगे। ये आपको अभी तुरंत क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन शायद यही आपको बताए थे। तो आंसर बताएंगे क्या होगा। तो आंसर देखिए आपका हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। और मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था उनके अनुसार परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? ये बार बार क्वेश्चन आया, इसको हम छोड़ देते हैं, आपको पता ही होगा कि 18 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो देखिए कैल्शियम,
ब्रोमीन, हीलियम, लिथियम। तो फटाफट अपना आंसर कोर्स करेंगे कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो देखेंगे शून्य वर्ग यानी वर्ग 18, जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे वर्ग 18। तो देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, याद होगा हीना, नेहा, नेहा और करीना जीते रहें, याद रखना है। और अंतिम में जब 118 तत्व हुआ तो ओजी, जो करंट पढ़ रहे हैं, जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये ओजी भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए हीना यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सभी आपका अक्रिय गैस है। स्पेशल देखिएगा अधात्मिक तत्व में आपको ये सब अच्छी तरह समझाया गया था और डिटेल पूरा आपको बताया गया, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप केमिस्ट्री फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। बायोलॉजी का भी कुछ वीडियो अपलोडेड है, बट हम पूरा आपका पूर्ण क्लास फिर से रिवाइज करवा देंगे। तो बताएंगे कौन सा नंबर का हो जाएगा, तो हीलियम हो जाएगा। और शून्य वर्ग यानी वर्ग 18 के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में आपका क्या होता है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वर्ग 18 के सभी तत्वों में, और हीलियम में 2 ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या, 36 मतलब सोया हुआ वाला बताना है, तो आपको ये बार बार बताए हैं 7 होती है। देखिए 36 पंक्ति होना चाहिए, बार बार एक कतार देता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। आज ही ये क्वेश्चन हम बार बार बताएं, तो फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया किस आधार पर, तो देखेंगे क्या बताए थे आपको, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, आवर्त सारणी के उदग्र जो स्तंभ है, खरा खरा जो कॉलम है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग, आवर्ग, अपरूप, कोई नहीं। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं। प्रथम वर्ग के तत्व ये आपको भी करवाएगा था, तो बताएंगे ऑप्शन अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, मिश्र धातु। तो फटाफट आंसर अपना कमेंट करें, क्या होगा, क्षारीय धातु यानी क्षार धातु, क्षारीय धातु हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 आ जाएगा। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तो याद रखिएगा 20 तक के लिए कुछ नहीं करना है, 2 8 8 2 याद कर लीजिए। 20 तक किसी का भी लिखना हो तो इस तरह लिख दिए, जैसे आप 15 निकलेगा, फॉस्फोरस 15 का, तो देखिए 2 8 10 और 10 5 15 कर दीजिए, फॉस्फोरस का हो जाएगा। पोटेशियम 19 का लिखना, देखिए 2 8 8 1, तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये सभी आपका हो जाएगा। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। स्पेशल ये बताएं बाहरी कक्षा के आधार पर आवर्त आप वर्ग निकाल सकते हैं किस वर्ग के तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे, हीलियम कैसा तत्व है। तो आपका देखिए अक्रिय तत्व, जिसको निष्क्रिय भी कहते हैं, इनर्ट, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस धातु नहीं, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट धातु होगा सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सबको याद रखिएगा। तो अब इसके बारे में फिर देखेंगे, ये उत्कृष्ट आपका गैस जो है इसके बारे में समझ लीजिए। वर्ग 18 में होते हैं और ये याद रखिएगा एकल परमाणविक होते हैं, एकल परमाणविक मतलब He2 नहीं होगा कभी भी, या वर्ग 18 कोई भी दे दे आपका 2 के रूप में नहीं होगा, एकल परमाणविक गैस होगा वर्ग 18 वाला सभी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निष्क्रिय गैस, पुनः देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, एक तरह से निष्क्रिय गैस पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, होगा हीलियम, हीलियम। और ये आपको बताए थे 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में देखिएगा इस तरह से आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं कार्बन से। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आवर्त सारणी की किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण, देखिए धातु गुण पूछा, तो ऊपर से नीचे आने पर
धात्विक गुण क्या होगा देखेंगे। वर्ग 1 की हम बात करेंगे, वर्ग 1 का ही ले लीजिए। ऊपर में हाइड्रोजन है, नीचे में लिथियम है, उसके नीचे ऊपर देखिए अधातु है, नीचे हो गया धातु। तो मतलब ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ता है, तब तो अधातु से अधातु बन गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्या हुआ, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। ये आपको जब पिछले वीडियो बताए थे उसमें आपको अच्छी तरह सक्रियता श्रेणी बता दिए थे, तो उसको याद रखिएगा। तो इसके आधार पर देखिएगा सबसे जो अधिक क्रियाशील होगा कौन सा होगा। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। 2:1, 1:2, 1:3, 3:1। बताना फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो अमोनिया जानते हैं NH3 होता है। NH3 मतलब नाइट्रोजन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु, 1:3। और हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ पूछा जाता तो 3:1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बताए थे वर्ग 18 में जो भी तत्व होते हैं सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी p ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। लेकिन हीलियम क्या है, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और s ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसको आप बाद में याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, फटाफट देखिए। कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो देखिए ये आवर्त सारणी में ऑप्शन में देखिएगा 5, 6, 7, 8। तो 8 हो जाएगा, जो कि मैंडलिप में होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे 18 आधुनिक में होता है, लेकिन मैंडलिप बिला में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं। दाईं ओर याद होगा, दाईं ये जैसे आवर्त सारणी होता है तो सबके माइंड में होगा, इधर जो भी होता है अधातु होता है, वर्ग 18 में क्रिया गया, 17 में हाइड्रोजन, 16 में चारकोल, इस साइड क्या होता है अधातु होता है, तो याद हो गया। तो वर्ग जो है आवर्त सारणी में दाईं ओर क्या हो जाएगा अधातु, अधातु। और संक्रमण तत्व जानते हैं डी ब्लॉक, जो 3 से 12 वर्ग तक में होता है, वर्ग 3 से 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन देखिए वर्ग 17 में, वर्ग 17। फिर कल, बाहर, आई, आरती। तो ये देखिए 5 तत्व होते हैं वर्ग 17 में, लेकिन इसमें से हाइड्रोजन ये 4 ही होते हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं याद रखिएगा 4। और इसमें पूछा सबसे अधिक क्रियाशील, तो याद रखिएगा फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, फ्लोरीन होता है। अधात्विक में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है आपका, फ्लोरीन होता है, याद रखिएगा। और क्यों, इसका आकार छोटा होता है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, ये सभी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है। अधात्विक गुण बताना, सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला कौन सा तत्व है। तो समझ जाइए वर्ग जो आपका आवर्त सेम होगा, तो वर्ग जो सबसे दायां साइड होगा, तो वर्ग सबसे दायां साइड कौन सा होगा। तो आंसर करेंगे आपका वर्ग सबसे दायां साइड कौन हो जाएगा, और वर्ग देखेंगे 17। तो वर्ग 17 में क्या आ जाएगा क्लोरीन यानी Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व पूछा गया, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, वर्ग 3 से 12 तक में जो होता है वो। तो देखिए सोडियम, अगर पता नहीं तो आप ध्यान दीजिएगा। सोडियम, सोडियम जो आपका कौन सा वर्ग है, सोडियम देखेंगे तो वर्ग 1 का है। सोडियम किस वर्ग का, वर्ग 1 का। देखिए सोडियम वर्ग 1 का एलिमेंट है। सोडियम क्या है, ये वर्ग 1 का एलिमेंट है। रेडियम याद होगा बेटा मंगेकार स्कूटर बाप राजी, यानी वर्ग 2 का आ गया। ये लेड आपका ना कहे शिव जी सुनो पार्वती, यानी वर्ग 14 का आ गया। इसके बारे में नहीं जानते हैं तो 26 क्रमांक है, 20, 6, 26 यानी 6 आ गया। इसका स्पेशल देख लीजिएगा तो 6, 2, 8 का आ जाएगा। अब वर्ग 8 क्या होता है आपका, वर्ग 8 आपका होता है संक्रमण तत्व, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में कौन अधात्विक गुण वाला हो सकता है। अधात्विक गुण यानी अधातु पूछा जा रहा है। आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरोन, ब्रोमीन। ब्रोमीन देखेंगे वर्ग 17 का, ये आपका क्या हैलोजन है और ये अधातु है। बोरोन और आर्सेनिक जो उपधातु है और बेरिलियम धातु है वर्ग 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड यानी सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड, जो सबसे अधिक देखिए
पहले सबसे पहले देखिए जो धातु का ऑक्साइड होता है वही तो आपका क्या होता है, क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो देखेंगे ये दोनों आपका अम्लीय हो गया, ये उपधातु है तो ये तो नहीं होगा, धातु का ऑक्साइड नहीं हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, जो सबसे अधिक क्षारीय होगा, यानी क्षारकीय होगा। क्षारीय ने क्षारकीय, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में होते हैं? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में होते हैं? ऑप्शन 1 वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 12, वर्ग 13। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में होते हैं? तो वर्ग आपका 2 हो जाएगा, वर्ग 2 याद होगा, बेटा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये वर्ग 2 तत्व का ही है, या वर्ग 2 को हम क्या कहते हैं? क्षारीय, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो देख लिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब वर्ग 2 के तत्व होते हैं। और वर्ग 2 के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, और इसलिए ये क्या करेगा? +2 आयन, यानी सबका +2 होगा इस सब पर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि किसी तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन शेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। देखिए 2 ही कक्षा है और दोनों इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। अभी आपको बताए थे 20 तक का जो है 2, 8, 8, 2 क्रमांक लिखेंगे। 2 को कक्षा दोनों भरा हुआ है। देखिए 2, 8, 10, यानी 10 में कौन होता है आपका? 10 में कौन सा तत्व होता है भाई साहब? तो कहेंगे नियोन, नियोन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, पहले इसमें आपको और चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे आपका कहते हैं 3 कक्षा है और बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 3 कक्षा का मतलब 2 को भरा हुआ है, 2 और 8। अब बाहरी कक्षा जो इसमें 2 है, तो 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 कौन सा है? मैग्नीशियम। देखिए अगर दे देते हैं हम 4 कक्षा है, 4 कक्षा है और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसका मतलब क्या होता है? 2, 8, 8 और 1 आ जाता है, तो कितना आप कहते हैं? देखिए 19। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट 20 तक के लिए आपको ऐसे ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मेंडलीफ ने बोरोन तथा एल्युमिनियम के बीच में नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ा था जो बाद में खोजा गया तत्व था। तो देखेंगे आपको ये 3 तत्वों के लिए उन्होंने जगह छोड़े थे, एक आ बोरोन, एक आ सिलिकॉन और एक आ जर्मेनियम, उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जगह गैलियम, वो जो तत्व बना वो गैलियम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है, ACl2 है, उस यौगिक का जो है आपका, देखिए आपका कुछ और उच्च द्रव वाला ठोस पदार्थ है, तो आवर्त सारणी में किस वर्ग के अंतर्गत वो आएगा? इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाए थे और समझाए थे आपका क्या होगा। तो देखिए आपका Cl2 का आने का मतलब क्या था? AlCl2, इस पर हम जानते हैं -1 होता है, इसका मतलब क्या था? यहाँ पर +2 था जो इसके साथ आपका गया, तो याद रखिएगा। तो इन्हें +2 हो गया, तो +2 कौन वर्ग में होगा? तो वर्ग आप कहेंगे 2। वर्ग 2 में देखिए कौन सा तत्व होता है? पोटेशियम वर्ग 1 का, बोरोन क्या आएगा? वर्ग या तो 13 का, सिलिकॉन 14 का, बेरियम आपका वर्ग 2 का। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? अभी आज ही के वीडियो में आपको बताए हैं, तो फटाफट क्लास में बताइए क्या वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन्स, संक्रमण तत्व। बताएंगे फटाफट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखिए हाइलोजन हो जाएगा, हाइलोजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका ध्यान दीजिएगा, दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं रखी गई है। जितना भी अधातु है वो कहाँ रखा गया है? तो याद रखना आपको, सभी अधातुएं इधर इस साइड दायां साइड, तो वर्ग 13 से 18 तक होता था वो P ब्लॉक में, P ब्लॉक में। और याद रखना है 2 अधातु तत्व है जो S ब्लॉक में, कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखना ये दोनों S ब्लॉक में अधातु है। से सभी अधातु और उपधातु जो P ब्लॉक में होंगे, और D ब्लॉक या ब्लॉक के सब धातु होता है, D ब्लॉक भी हो और D ब्लॉक और F ब्लॉक जितना हो ये आपका धातु होता है। इसलिए D ब्लॉक के तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण धातु। लेकिन संक्रमण धातु में D ब्लॉक में वर्ग जो 12 का होगा, वर्ग 12 का, वो संक्रमण धातु नहीं होगा। कौन कौन? जिंक, याद रखिएगा जिंक। उसके बाद देखेंगे कैडमियम और Hg, ये सभी आपका वर्ग 12 D ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन क्या होगा? ये आपका संक्रमण तत्व नहीं है। तो हो जाएगा, देख लिया ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा।
और एफ ब्लॉक जो होते हैं अंतर संक्रमण तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा विन्यास क्षार धातु का है। क्षार धातु यानी आपका वर्ग 1 का जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे किसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप आराम से देख के बता सकते हैं कि ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों क्या कहते हैं। आप देखें समूह 1 2 एस ब्लॉक, समूह आपका 3 से लेके 12 तक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक, और 13 से 18 तक जो होता पी ब्लॉक होता है। और एफ ब्लॉक किसी वर्ग में नहीं आता बल्कि आपको ये 6th और 7th पीरियड में आता है। 6 जो होता है आपका लेंथेनाइड सीरीज होता है, लेंथेनाइड याद रखिएगा, और 7 जो होता है ये एक्टिनाइड सीरीज होता है। क्यों होता है ये अब देखिए, लेंथेनम का क्रमांक 58 से 71 होता है याद रखिएगा, और इसका 90 से 103 किसका, एक्टिनाइड का। अब इसको लेंथेनॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि याद रखिएगा 57 में लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद आता है ये सभी तत्व, इसलिए इसको लेंथेनाइड कहते हैं। और 89 में एसी होता है, 89 में एसी एक्टिनियम होता है, इसलिए जो इसके बाद वाले तत्व आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपका कह सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट किसी भी वर्ग में नहीं आता बल्कि 6ठा और 7वां आवर्त में आता है। तो देख लिए आपका क्या था, क्षार ना, यहाँ पर था वर्ग 13 से 18 तक, तो कौन हो जाएगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है। तो ये आप स्पेशल आवर्त सारणी का वीडियो देख लीजिएगा। तो आवर्त सारणी किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है क्या, तो किसी वर्ग में संयोजकता समान रहता है या संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिर्यक नियम किसने दिया था, तिर्यक नियम किसने दिया था, तो याद होगा तिर्यक नियम आपको पढ़ाए भी थे, लोथर मेयर, मेंडलीफ, डोबेराइनर, न्यूलैंड। तो फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, डोबेराइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं आपको बताए थे, क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, संक्रमण तत्व लेंथेनाइड, क्या हो जाएगा, क्षार धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु कौन हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु बताएंगे कौन हो जाएगा, वर्ग 2 के। और लेंथेनाइड जो होता है अंतर संक्रमण में एफ ब्लॉक में एक सीरीज होती है उसमें आता है। और क्रमांक अभी तुरंत आप बताएंगे, इसको डिवीजन करवा देते हैं, 57 से कितना, 58 से कितना बताए थे, 71, और चूंकि ये 57 लेंथेनम के बाद आता था इसलिए इसको हम लेंथेनॉइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अष्टक का नियम किसने दिया, आपको बताए थे आज भी अष्टक का नियम क्या होता है। तो बताएं अष्टक का नियम क्या होता है, हम ये बताते हैं, ध्यान दीजिए कि किसी भी तत्व से आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए तो 8वां जो अगला तत्व होगा उसका पहले के गुण के समान होगा। और ये दिए थे न्यूलैंड ने, और ये कहाँ तक लागू होता है, 20 यानी कैल्शियम तक ही लागू होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दीर्घ आवर्त सारणी का आधार क्या है, दीर्घ जो आवर्त सारणी है उसका आधार क्या है, परमाणु का आकार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, वैद्युत ऋणात्मकता। आपको क्या बताए थे, आंसर फटाफट कीजिए, परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक रासायनिक गुण वाला है। एक रासायनिक गुण का मतलब जो दोनों एक ही वर्ग में हो, एक ही वर्ग में कौन सा तत्व होगा, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद होनी चाहिए तभी आपको पता लगेगा। तो देखेंगे ये वर्ग या क्या एक का है, ये वर्ग 13 का, एक ही वर्ग का नहीं है। ये देखिए वर्ग 18 का है, ये वर्ग 1 का, ये भी गुण समान नहीं है। नॉन देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों वर्ग 15 का है, यानी यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक याद होगा, वर्ग 15 के क्या बताए थे, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, ये सब देखिएगा मस्ट ट्रिक आपको बताएं। तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है। ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता क्या होगी, फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे। तत्वों की क्रियाशीलता पूछा जा रहा है ऊपर से नीचे आने पर, अपना आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, आवर्त सारणी किसी पर ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होगा, घटेगी, क्योंकि जानते हैं पोटेशियम, सोडियम, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आपका अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण क्या होता है, आवर्ती फलन होते हैं किसके। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार
तत्वों के जो गुण होते हैं आवर्ती फलन किसके होते हैं, परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आयतन के, घनत्व के। तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। तो मेंडलीव का नियम क्या बताए थे, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। यहाँ पर क्लास 10th 12th जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है और एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ यहाँ पर आपको रट्टा लगाने के लिए नहीं समझाया जाता कोई भी चीज़ कंसेप्ट। तो देखते हैं यहाँ पर आवर्त यानी किसी तत्व आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों जो ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होगा। अब बताएंगे बायां से दायां जाएंगे तो दायां साइड क्या होगा, अधातु है, और बायां साइड क्या, धातु है। अधातु को ऑक्साइड जानते हैं क्या होता है, अम्लीय होता है। इसलिए आप कह सकते हैं जब बायां से दायां जाएंगे, ये धातु को ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय है। तो देखिए जब बायां से दायां जाएंगे तो क्षारक क्या होगा, अम्ल एक तरह से बदलते रहेगा ना। तो हम कह सकते हैं क्या होगा, अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।